तो कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर जब किसी फोटो को देखता है तो उसे कैसे पता चलता है कि इसमें बिल्ली है या कुत्ता? ये कोई जादू नहीं है। आज हम इसके पीछे के साइंस को ही समझेंगे कि आखिर एआई देखना सीखता कैसे है। तो आइए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर एक मशीन एक इमेज को देखकर उसमें क्या है ये पहचानना कैसे सीखती है? बस यही सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। इसका जवाब एक ही प्रोसेस में छिपा है और उस प्रोसेस का नाम है कॉन्वोल्यूशन। अब नाम सुनकर लग सकता है कि ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ्स होगा, और है भी, लेकिन यही वो चाबी है जो एआई को हमारी तरह देखने की पावर देती है। ओके, तो इसको समझने के लिए ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एनालॉजी लेते हैं। ऐसा सोचिए कि हम लोग सुरागों के लिए स्कैनिंग कर रहे हैं, जैसे कोई डिटेक्टिव हो। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई भी इमेज एक क्राइम सीन है। हाँ, एक क्राइम सीन, और ये सीन बना है छोटे छोटे पिक्सल से, जो कि असल में बस नंबर्स का एक ग्रिड है। हर नंबर पिक्सल की ब्राइटनेस या कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब इस क्राइम सीन पर एंट्री होती है हमारे डिटेक्टिव की, और उसके हाथ में है एक फिल्टर। ये फिल्टर समझ लीजिए एक स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास करता क्या है? सिंपल, ये पूरे क्राइम सीन को यानी इमेज को स्कैन करता है, और इसका काम है किनारों, टेक्सचर्स या शेप्स जैसे खास सुरागों को, क्लूज को ढूंढना। अच्छा, तो हमारा ये जो डिटेक्टिव है वो कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करता है। चलिए इसके टूलकिट में झांकते हैं और देखते हैं 3 सबसे जरूरी चीजें। सबसे पहला टूल तो है फिल्टर। ये बेसिकली वेट्स का एक छोटा सा मैट्रिक्स होता है। सोचिए 3 बाय 3 का एक छोटा सा बॉक्स, और इसे डिजाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक पैटर्न को पहचानने के लिए। जैसे मान लीजिए एक सीधी खड़ी लाइन, और ये फिल्टर पूरी इमेज पर स्लाइड करता है। दूसरा टूल है स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब है कि फिल्टर एक बार में कितने पिक्सल आगे बढ़ेगा। इसे आप डिटेक्टिव के कदमों की तरह सोच सकते हैं। वो एक एक कदम चलेगा या लंबे लंबे कदम लेकर आगे बढ़ेगा। अब स्ट्राइड के चुनाव में ना एक ट्रेड ऑफ है। अगर स्ट्राइड 1 का है तो फिल्टर एक एक पिक्सल करके आगे बढ़ेगा। इससे क्या होगा? फाइन डिटेल्स पकड़ में आएंगी और आउटपुट हाई रेजोल्यूशन होगा। लेकिन अगर स्ट्राइड 2 या उससे ज्यादा का है तो फिल्टर पिक्सल को स्किप करेगा। हाँ, आउटपुट छोटा हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और तीसरा टूल ये है पैडिंग। इसका मतलब है इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर ऐड करना, आमतौर पर 0 का। ये बिल्कुल वैसा है जैसे क्राइम सीन के बॉर्डर को सिक्योर कर दिया जाए, ताकि कोने में पड़ा कोई भी क्लू हमसे मिस ना हो जाए। पैडिंग के भी 2 मेन टाइप्स हैं। एक है वैलिड पैडिंग, जिसमें कोई बॉर्डर नहीं होता। इसमें फिल्टर सिर्फ ओरिजिनल पिक्सल को प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से आउटपुट थोड़ा छोटा हो जाता है, और हो सकता है कि किनारों के फीचर्स मिस हो जाएं। दूसरी तरफ है सेम पैडिंग। यहां एक बॉर्डर ऐड किया जाता है ताकि आउटपुट का साइज इनपुट के बराबर ही रहे। इससे किनारों की सारी इंफॉर्मेशन भी बच जाती है। ओके, तो थ्योरी काफी हो गई। अब वक्त है इसे एक्शन में देखने का। चलिए देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। प्रोसेस बहुत सिंपल है, रियली। सबसे पहले फिल्टर को इमेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रखा जाता है। फिर फिल्टर और इमेज के उस हिस्से के करस्पॉन्डिंग नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उन सब रिजल्ट्स को जोड़कर एक नई वैल्यू मिलती है। इसके बाद स्ट्राइड के हिसाब से फिल्टर को आगे खिसकाया जाता है, और बस यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक पूरी इमेज स्कैन न हो जाए। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास एक 5x5 की इमेज है और एक 3x3 का फिल्टर। अब देखिए, जब हम फिल्टर को इमेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर रखते हैं तो हर नंबर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई होता है और सब जुड़ जाते हैं। चलिए एक साथ करके देखते हैं। 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 1, और ऐसे ही बाकी नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करके जब हम सबको जोड़ते हैं तो टोटल आता है 4, और यही 4 है हमारे नए फीचर मैप का पहला नंबर। तो इस पूरे प्रोसेस के एंड में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक फीचर मैप। ये एक नया ग्रिड है जो एसेंशियली एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हाईलाइट करता है कि इमेज में कहां-कहां वो खास क्लू, वो पैटर्न मिला जिसे हमारा फिल्टर ढूंढ रहा था। तो इतनी मेहनत का फायदा क्या है? मतलब कॉन्वोल्यूशन एआई के लिए इतना पावरफुल क्यों है? आइए इसके पीछे का राज जानते हैं। देखिए, इसके सफल होने के 3 बड़े कारण हैं। पहला है पैरामीटर शेयरिंग, मतलब एक ही फिल्टर पूरी इमेज पर बार बार यूज होता है। इससे कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन का बोझ बहुत कम हो जाता है। दूसरा है लोकैलिटी।
ये लोकल पैटर्न्स पर फोकस करता है, बिल्कुल हमारी आंखों की तरह। और तीसरा, हायरार्कियल लर्निंग। कॉन्वोल्यूशन की लेयर्स एक के ऊपर एक बिल्ड होती हैं। पहले सिंपल किनारे सीखती हैं और फिर उन्हीं से जुड़कर कॉम्प्लेक्स शेप्स बनती हैं। और यही सब चीजें मिलकर एआई को एक इमेज की एक रिच, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करती हैं। सिंपल लाइनों से शुरू करके चेहरों, गाड़ियों या किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट तक। तो इन अ नटशेल, कॉन्वोल्यूशन ही वो प्रोसेस है जो एआई को आंखें देता है, जो उसे देखने की काबिलियत देता है। अब अगर मशीनें इस तरह से देखना सीख रही हैं, तो सोचिए आगे चलकर वे और क्या-क्या पहचान पाएंगी।